सो हमारे पास क्वेश्चन है द KSP वैल्यू ऑफ टू स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज, निकल हाइड्रोक्साइड की वैल्यू हमें दे रखी है और AgCN की वैल्यू भी हमें दे रखी है, द सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है। सो विच सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल, तो हम निकाल लेते हैं। एक साइड हम लिखते हैं निकल हाइड्रोक्साइड, वी नो दैट इट डिसोशिएट एज निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी 2S। तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट क्या आएगा इस रिएक्शन के लिए, निकल 2 पॉजिटिव इनटू द OH नेगेटिव का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 हमारे पास है मोल्स ऑफ OH, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। तो KSP इज इक्वल टू निकल की सॉल्युबिलिटी कितनी है हमारे पास S, और OH की सॉल्युबिलिटी है हमारे पास 2S और उसका स्क्वायर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड हमें गिवन है विच इज 2 इंटू 10 टू द रेज पर -15। तो ये सॉल्युबिलिटी S आ गई और साथ में हमारे पास आ गई 4S स्क्वायर, राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास है 2 इंटू 10 टू द रेज पर -15 विच इज, इसको कंबाइन कर देते हैं तो 4S क्यूब आ जाएगा। अब हमें इसका क्यूब सॉल्व करना है तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूं यहाँ पे। तो हमारे पास 0.5 इंटू 10 टू द रेज पर 15 का हमें क्यूब सॉल्व करना है यहाँ पे। तो क्यूब तो सबको सॉल्व करने आता है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ। एस की वैल्यू आएगी 7.93 इंटू 10 टू द रेज पर 5। ये हमारे पास वैल्यू आ गई निकल हाइड्रोक्साइड आयन की। अब हम निकालेंगे AgCN की। AgCN हमें नेक्स्ट पूछा है, तो हमें पता है हमारा AgCN डिसोशिएट कैसे करता है, Ag पॉजिटिव और Cn नेगेटिव। इसकी सॉल्युबिलिटी होगी S और इसकी भी कितनी होगी S, वहां पे 2 था इसलिए उसकी 2 थी। तो सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट कितना आएगा Ag पॉजिटिव और Cn नेगेटिव। सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट में AgCN का गिवन है विच इज 6 इंटू 10 टू द रेज पर -70। Ag पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी है S और Cn नेगेटिव की भी है S। तो ये हमारे पास बन जाएगा S का स्क्वायर और इधर आके ये हमारे पास बन जाएगा रूट, या हाफ लिख लो आप इसे। तो इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट सबको सॉल्व करने आता है, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ। S की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7.75 इंटू 10 टू द रेज पर -9। तो हमारे पास ये वैल्यू आई है निकल हाइड्रोक्साइड आयन की और ये वैल्यू हमारे पास आई है AgCN की। और क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था इन दोनों में से विच सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल, तो हम वैल्यू देख के बता सकते हैं जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा सॉल्युबल है। तो निकल हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल। तो ये हमारे पास आंसर आ गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इन वाटर इज दिस। मतलब हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, द S हमें दे रखा है AgCl का विच इज 1.5 इंटू 10 टू द रेज पर -10 हमें गिवन है यहाँ पे, राइट। उन्होंने बोला है कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी इन 0.01 मोलर NaCl। तो हमें इसकी सॉल्युबिलिटी किस में फाइंड आउट करनी है, NaCl के सोल्यूशन में, जो जिसकी मोलैरिटी या कंसेंट्रेशन हमें गिवन है। सो पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारा NaCl डिसोशिएट कैसे होता है। NaCl एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट होगा इनटू Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। तो इसकी कंसेंट्रेशन 0.01 मोलर हमें दे रखी है, तो कंप्लीटली डिसोशिएट हुआ है तो इसकी भी उतनी ही होगी और इसकी भी उतनी ही होगी। अब हम देखते हैं हमें AgCl भी दे रखा है, तो AgCl हमारा डिसोशिएट करेगा Ag पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। अब हम देखेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है S और इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, सेम S है। तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमें फॉर्मूला पता है KSP इज इक्वल टू AgCl के केस में दैट इज Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, राइट। बट हमें AgCl की, हम ये सॉल्युबिलिटी किस में निकाल रहे हैं, NaCl में निकाल रहे हैं। तो Ag पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी सपोज हम एज्यूम कर लेते कि वो हमारे पास क्या है X है, और Cl की सॉल्युबिलिटी कितनी है
यहाँ पे हमें गिवन है, यहाँ पे एस हमें गिवन है, और यहाँ पे देखो कॉमन आयन इफेक्ट हमारा बन रहा है। अगर चलो हम इसको एस ले लेते हैं, एक तो इजी रहेगा हमारे लिए सॉल्व करना। ये मेरे पास एस आ गया विच इज इक्वल टू के एस पी। अब सीएल की सॉलिबिलिटी कंसेंट्रेशन कितनी होगी टोटल? देखो एजीसीएल की सॉलिबिलिटी हमें NaCl में निकालनी है, तो एस तो उसकी ऑलरेडी थी, और एस में 0.01 ऐड भी हो गई, क्योंकि अब तो डबल आयन होने कॉमन आयन इफेक्ट बन गया ये तो एस में 0.01 भी ऐड हो गया। तो हमारा इसमें जो 0.01 है ये बहुत ज्यादा ग्रेटर है देन एस से, तो हम एस को यहाँ पे निग्लेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। तो हमारे पास सीएल की कितनी आ गई? 0.01 मोलर। तो हमें सॉलिबिलिटी कांस्टेंट गिवन था क्वेश्चन में ऊपर 1.5 इंटू 10 टू द रेज पर -10 हमें गिवन है। एस यहाँ पे हमारी सॉलिबिलिटी है और सीएल की 0.01 प्लस एस थी, पर एस इज वेरी 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 लेस देन 0.01, इसलिए हमें उसे निग्लेक्ट कर दिया। तो हमारा आंसर इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे ये डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ पे सिर्फ एस बच जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है बहुत सिंपल है, 1.5 इंटू 10 टू द रेज पर -8, और इसकी यूनिट्स होती है कंसेंट्रेशन है तो मोल लीटर इनवर्स रहेगी ये। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए कि आपको इसकी सॉलिबिलिटी इस सॉल्यूशन में निकालनी है, तो आपने यही प्रोसेस फॉलो करना है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the calculate the solubility of barium sulfate in 0.0 molar in barium chloride solution, KSP की वैल्यू हमें गिवन है। तो सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, बट यहाँ पे हमें KSP की वैल्यू भी गिवन है। तो हमें सॉलिबिलिटी निकालनी है बेरियम सल्फेट की, ये बेरियम सल्फेट का ही गिवन है, मतलब हमें S निकालना है इन बेरियम क्लोराइड जिसकी कंसेंट्रेशन हमें गिवन है। तो हम सेम ही प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा बेरियम क्लोराइड कैसे डिसोशिएट होता है। तो बेरियम क्लोराइड डिसोशिएट एज Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव में। तो अगर हमारी कंसेंट्रेशन इसकी है 0.05, तो इसकी भी कितनी होगी? 0.05, और इसकी कितनी होगी? 2 इंटू 0.05। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये हमें याद रखना है। अब हमारे पास दूसरा सॉल्ट हमें दे रखा है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट डिसोशिएट एज Ba2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। तो सॉलिबिलिटी हमें किसकी निकालनी है? बेरियम सल्फेट की। तो बेरियम सल्फेट की यहाँ पे सॉलिबिलिटी है S और यहाँ पे भी है S। ठीक है, हम इसका कांस्टेंट लिख देते हैं यहाँ पे Ba2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। SO4 की सॉलिबिलिटी हम S मान लेते हैं क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, बट बेरियम इन ये हो रही है इन बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन में बात। अब बेरियम की कितनी होगी? बेरियम की अपनी कितनी है? S, और उसकी बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन में कितनी है? इतनी। तो बेरियम 2 पॉजिटिव की कितनी आ गई? 0.05 प्लस S। तो इन इस केस में भी जो हमारी 0.05 की जो कंसेंट्रेशन है बहुत ज्यादा है S से, तो हम S को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.05 विच इज इक्वल टू KSP की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 1.1 इंटू 10 टू द रेज पर -10 हमें यहाँ पे गिवन है। तो उसको सॉल्व कर देते हैं। 1.1 इंटू 10 टू द रेज पर 10 ओवर 0.05 विच इज इक्वल टू S। अब ये कैलकुलेशन तो हम कर ही सकते हैं। तो S इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू द रेज पर -9 मोल लीटर इनवर्स। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है अगर आप कंसेप्ट को समझ जाओ। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हम और करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट एट दिस टेम्परेचर? सो हमें कैल्शियम सल्फेट की KSP की वैल्यू गिवन है विच इज 9.1 इंटू 10 टू द रेज पर -6। कैल्शियम सल्फेट डिसोशिएट कैसे होता है? हमारे पास यहाँ पे Ca2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। तो इसकी सॉलिबिलिटी क्या हो गई? S, और इसकी भी S। तो KSP की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? यहाँ पे KSP की वैल्यू इज कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन
और SO4 2 नेगेटिव आयन हमारे पास आ गई। यहां तक क्लियर? सो KSP की वैल्यू हमें ऑलरेडी कैल्शियम सल्फेट की गिवन है, 9.1 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
है, तो यहाँ पे कितना आ गया, स्क्वायर आ गया हमारे पास s का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट हमारे पास जो s की वैल्यू आती है, चलो मैं लिख देती हूँ, इसका स्क्वायर रूट आ गया ये। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आती है s की, वो आती है 3.016 इंटू 10⁻⁻3। तो यूनिट्स तो इसकी कंसंट्रेशन की ही रहेंगी। तो ये तो हमारे पास आ गई s की वैल्यू, राइट। पर अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि कितनी वॉल्यूम चाहिए अगर मुझे कैल्शियम सल्फेट को 1 ग्राम में डिसॉल्व करना होगा। ठीक है, हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो मोलैरिटी तो मैंने निकाल ली, मोलैरिटी इज कंसेंट्रेशन विच इज, अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हमें कितना दे रखा है, विच इज 1 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा कैल्शियम सल्फेट का, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट दैट इज 40 प्लस सल्फर इज 32 प्लस 16 इंटू 4 इज 64। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 136 ग्राम आता है। तो 136 ग्राम हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम किसके इक्वल आ गई, 1/136 इंटू -3 के इक्वल। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी जो वॉल्यूम आती है वो आती है 2.44 लीटर्स। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर इसके इक्वल ही आएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका आंसर भी आप लिख सकते हो 1/, अगर आप इनको इनटू करोगे तो 0.410 आएगा हमारे पास, राइट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और यहाँ पे इसकी यूनिट बन जाती है ग्राम लीटर इनवर्स। क्यों बनी, क्योंकि हमने अब मोलैरिटी को इनटू किया है विद मॉलिक्यूलर मास विच इज ग्राम। तो ग्राम लीटर इनवर्स यूनिट बन गई, डिवाइड किया 2.44 लीटर, इसका आंसर आया। तो ये सब न्यूमेरिकल्स इक्विलिब्रियम के सॉल्युबिलिटी के पार्ट के टॉपिक के है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही टाइप हर एग्जाम में आती है।